हमारे जैन अनुष्ठान के लाखों जो भक्तामर हीलर है वो 2025 कैसे पावरफुल बनाए अपने अपने जीवन के अंदर, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ है, उसके लिए आखिरी 2-4 लाइन के आगे का जीवन सक्सेसफुल कैसे बनाया जा सकता है? निकुंज भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मगर शायद मेरा ये जवाब किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो उसकी कोई भी नेगेटिव कमेंट आती है तो मेरे को बताना, मैं पर्सनली उस व्यक्ति को इसके बारे में समझाऊंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपने जब भक्तामर की बात की तो वो मेरा प्रिय विषय है। मैं मानतुंग सूरी महाराज साहब को रोम रोम से चाहता हूँ। इसीलिए मैं हर जगह पे आज जो ये वितंडावाद हो रहा है, इतना दिखावा हो रहा है, इतना गलत खर्च हो रहा है, उसका मैं विरोध करता हूँ। उसका एक ही दृष्टांत आपको देता हूँ। मैं अगले महीने अफ्रीका गया था। उधर मेरा प्रवचन था, संघ के अंदर 200-300 लोग आए हुए थे। और मैंने एक बात उनको बताई कि परमात्मा का जो अभिषेक करते हैं उसके अंदर दूध का उपयोग नहीं होना चाहिए, और उसका सचोट कारण उनको बताया। सब मैंने उनको जवाब दिए। गुरुवंदन भाष्य, चैत्य वंदन भाष्य, पचखंड भाष्य की बात की। निकुंज भाई, आप मानेंगे नहीं, उसी प्रवचन के अंदर संकल्प हो गया कि कल सुबह से मंदिर में दूध का अभिषेक नहीं होगा। जब प्रवचन पूरा हुआ रात को, तो वहाँ पर किशन भाई पुजारी है, उनको जाके वहाँ के जो मेन लोग थे वो बोल दिया कि कल सुबह से दूध का अभिषेक नहीं करना। दूसरे दिन सुबह में संघ में जबरदस्त अफरा तफरी हो गई। सब लोग बोलने लगे, ये किसने करवाया, ऐसा होता नहीं है, ये गलत बात है। तो मेरे को सब लीडर लोगों का फ़ोन आया कि दिनेश भाई बहुत बड़ा विवाद हो गया है, आपको अंदर जवाब देना पड़ेगा। मैं बोला जो भी व्यक्ति है उनको मेरे सामने रखो, मैं उनको प्रेम से जवाब दूंगा। फिर तो पूरा दिन मेरे फ़ोन चले। शाम को वापस प्रवचन हुआ। मैंने जो दलीलें रखी वो आपके सामने भी मैं रखता हूँ, क्योंकि ये भक्तामर से कनेक्टिंग है। इसलिए भक्तामर के अंदर मानतुंग सूरी महाराज साहब ने जब राजा की चैलेंज को स्वीकारा तो राजा ने उनको कुछ भी सपोर्ट नहीं किया था कि आपको मंदिर मिलेगा, आपको भगवान की मूर्ति मिलेगी, आपको धूप मिलेगा, आपको दीपक मिलेगा, आपको नैवेद्य और फल मिलेगा, कुछ भी नहीं दिया। उनको बोल दिया कि आपको एक कमरे में बंद कर देते हैं, और वो 48 कमरे हैं जो बहुत बड़े गुंडे होते थे, आतंकवादी जैसे लोग होते थे, जहाँ उनको पूरा जाता था, ऐसी जगह पे उनको रख दिया और 48 दरवाजे बंद कर दिए, 48 बेड़ी का शरीर में बंधन कर दिया। अब मानतुंग सूरी महाराज साहब बोलते हैं, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। देखो ये लाइन कितनी सुंदर है। परमात्मा को क्या बोल रहे हैं कि प्रभु मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ, हो सकता है कल मेरा ये भक्तामर सुन के दुनिया बोलेगी ऐसा अज्ञानी व्यक्ति ने भक्तामर बनाया और चमत्कार कैसे हो गया। तब मानतुंग सूरी महाराज एक एक गाथा बोलते जाते हैं और श्रद्धा से परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। एक एक बेड़ी टूट जाती है। न धूप है, न दीपक है, न पुष्प है, एक भी सामग्री नहीं है। आज सामग्रियों का थाल सजाते हैं, सोना चांदी भगवान को चढ़ाते हैं। कोई भक्तामर पूजन में जाते हैं तो बोलते हैं मांडला बहुत अच्छा था, संगीतकार बहुत अच्छा था, डेकोरेशन जोरदार था, भोजन का तो जवाब ही नहीं था। बस भक्तामर साइड में रह गया, बाकी सब हीरो बन गई चीज़ें और भक्तामर जीरो बन गया। तभी से ये भक्तामर का प्रभाव खत्म हो गया। आपको मालूम होना चाहिए, जब 47 मतलब 47 बेड़ी टूट गई तो लास्ट एक बेड़ी बाकी थी, बंधन एक बाकी था। तो मानतुंग सूरी महाराज साहब ने मंत्री को, राजा को बुलाया और चैलेंज का किया कि आपकी सभा में जो ब्राह्मण पंडित है, तमाम विश्व के मंत्र को वो जानते हैं, सूर्य को वो धरती के ऊपर ला सकते हैं, तो उनको बोलो कि उनके मंत्र के प्रभाव से मेरी ये लास्ट जो बेड़ी है ना वो तोड़ दे। मगर कोई ब्राह्मण पंडित उस बेड़ी को तोड़ नहीं पाए। वो भी ब्राह्मण देवता ही थे। हम उनकी मस्करी या मजाक नहीं करते हैं, मगर वो लोगों ने जो जैन धर्म के मंत्रों का मजाक किया ने, उसका जवाब हमारे गुरुदेव ने उनको दे दिया और वो सभी मंत्र फेल हो गए। और जैन धर्म के एक लास्ट मंत्र से उनकी वो 48 की बेड़ी भी टूट गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि भक्तामर स्तोत्र से हमें सीख लेने की है कि जाहो जलाली में ज़्यादा दिखावे में हमको जाना नहीं है। हमको जो भी करना है साइलेंटली करना है। मैं तो आज भी एक भी धागा नहीं बांधता हूँ, क्योंकि हम वो संग्रम में बोलते हैं, कंठे धारी जो से मनो तसक गह रोग मारी। जो व्यक्ति परमात्मा के नाम को कंठ में धारण करता है उसको कोई धागा धारण करने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति सब उसके लिए करती है। तो मित्रों, ये भक्तामर के बारे में बहुत बोल सकते हैं। समय आएगा तो हम तो एक एक घंटा तक एक एक गाथा को समझा सकते हैं। इतना रस मानतुंग सूरी महाराज साहब ने भरा हुआ है।
देखो ये कल्प वृक्ष का जो फल होता है ना, उसको कितना भी खाओ रस कम नहीं होगा। ये कल्प वृक्ष के बीज है, उसके फल है, उसको कितना भी आप करो रस मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। हम तो उस भक्तामर स्तोत्र के पहली जो गाथा है और उसके अंदर जो मानतुंग सूर्य महाराज साहब बोल रहे हैं कि हे परमात्मा, जब आप समवसरण में विराजमान होते हो तो आपको जब इंद्र नमस्कार करते हैं तो उस नमस्कार के कारण उनके मुकुट की जो मणियां होती है उसका प्रकाश आपके चरणों में ऐसा लगता है जैसे साक्षात सूर्य का अवतरण हुआ हो। और जब मैं ये बोलता हूँ न तो मुझे भी ऐसा अनुभव होता है कि सूर्य देव की कृपा मेरे ऊपर असीम रूप से हो रही है। ये नवग्रहों से भी भक्तामर को जुड़ सकते हैं, भक्ति से भी भगवान को जुड़ सकते हैं, आपकी हर एक समस्या से भक्तामर को जुड़ सकते हैं। भक्तामर एक ऐसा स्तोत्र है जी जो हर जगह पे हमको काम में आ सकता है। जैसे मल्टीपर्पज गोली होती है, मल्टी विटामिन गोली होती है, बस उसी तरह ये भक्तामर भी मल्टी विटामिन है। आपको हर प्रकार का पावर जनरेट करना है तो भक्तामर से जुड़ना पड़ेगा। वो भक्तामर चमत्कारिक स्तोत्र है, एक विद्युतक स्तोत्र है और प्रभावशाली स्तोत्र है। बस उससे आप एक बार जुड़ जाओ। पर मगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई भी चीज़ करने से पहले समझनी चाहिए। आज लोगों को भक्तामर गिनने का टाइम है। एक बहन को पूछा मैंने आचार्य भगवंत के निश्रा में कि आप क्या कर रहे हो? बोले मैं भक्तामर का हर रोज पाठ करती हूँ और मेरे को ये चौथा वर्षी तप चल रहा है। तो ऐसे ही मैंने तो पूछ लिया हंसते हंसते, आप वर्षी तप क्यों करते हैं? तो बोले ऋषभदेव भगवान ने किया था इसलिए करते हैं। तो मैंने बोला ऋषभदेव भगवान ने तो वर्षी तप नहीं किया था, वो आचार्य भगवंत वहाँ बैठे हुए थे, इसलिए मेरी बात को एकदम तो तोड़ नहीं सकते थे। तो बोले बहन जी मेरे को पूछे दिनेश भाई आप क्या बोल रहे हो? ऋषभदेव भगवान ने वर्षी तप किया था इसीलिए तो हम लोग वर्षी तप करते हैं। तो मैंने उनको पूछा क्या कोई भगवान ने कभी भी कोई तप किया है? बोले वो तो मेरे को मालूम नहीं है। तो कोई भगवान ने कभी एकासना का पचकान लिया हो, नवकारसी का पचकान लिया हो, उपवास का पचकान लिया हो, ऐसा आपको मालूम है? बोले वो भी मेरे को मालूम नहीं है। तो बोले भगवान कैसे तप करते थे? तो बेन मूंझवण में आ गए। फिर मैंने उनको समझाया भगवान कभी भी तप का पचकान नहीं लेते थे, भगवान अभिग्रह लेते थे। भगवान ऐसा संकल्प करते थे कि कल सुबह में मैं गोत्री के लिए जाऊंगा। कोई बहन लाल कपड़े में होगी, आंखों में आंसू होगा, लाल कलर की साड़ी होगी और वो मुझे भोजन देगी तो मैं भोजन करूंगा, नहीं तो भोजन नहीं करूंगा। तो कभी कभी ऐसे महीना गुजर जाता था, कभी 15 दिन गुजर जाते थे, कभी दूसरे दिन कोई बहन मिल जाती थी तो वो गोचरी ले लेते थे। बाकी कभी ऐसा पचकान नहीं लेते थे कि मेरे को मासक श्रवण करना है, मेरे को 3 उपवास करना है। आज मैंने तो कभी कहीं पढ़ा भी नहीं है, अभिग्रह की बात मालूम है। अच्छा तो आपको अभी ऐसा प्रश्न होगा कि भगवान अभिग्रह क्यों लेते हैं? तो मेरा थिंकिंग ये है, मेरी सोच ये है कि भगवान ऐसा सोचते होंगे कि प्रकृति को मुझे जिंदा रखना होगा तो भोजन की व्यवस्था कर देगी। यदि वो मुझे जिंदा रखना नहीं चाहती है तो भोजन की व्यवस्था नहीं करेगी। और आदिनाथ भगवान के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो हर रोज सुबह में गोचरी जाते थे तो कोई उनको राजकन्या देते थे, कोई उनको हाथी देते थे, कोई घोड़ा देते थे। अभी सब लोग सोचते थे कि इतने बड़े राजकुमार हमारे घर आया है तो उसको हम भोजन कैसे दे सकते हैं, इसीलिए कोई भोजन देते ही नहीं थे। भगवान ने पूर्व जन्म में बैल के साथ ऐसा बर्ताव किया था, उसी कर्म के कारण उनको 365 दिन तक गोचरी नहीं मिली। न मिली तो उन्होंने नहीं लिया। ऐसा तो सोचा नहीं था कि मुझे वर्षी तप करना है। हाँ, जब उनका कर्म खत्म हो गया, अंतराय कर्म, तो वहाँ के जो राजा थे वो आए और आकर के उनको 108 घड़े से पारणा कराए तो भगवान ने तुरंत ले लिया। कहने का मतलब आप जो भी करते हो ना वो सोच के करो। आप सोचो वो 3 साल से वर्षी तप कर रहे हैं और उनको ये मालूम नहीं है कि भगवान को अंतराय कर्म के कारण गोचरी नहीं मिलती थी। आप तो पचखान ले लेते हो, तो वो लेते हो अच्छी ही बात है, मगर वो बात को समझो। तो उसी प्रकार भक्तामर गिनते गिनते 40 साल निकल गए, मगर भक्तामर की कुछ अनसुनी बातें हैं, चमत्कारिक बातें हैं जो मानतुंग सूर्य महाराज साहब से जुड़ी हुई है। मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि जब भी भक्तामर गिनो ने तो मानतुंग सूर्य महाराज साहब के हृदय से गिनो, उनके दिमाग से गिनो। उनका मन और उनका हृदय जब आपके अंदर उतरेगा ने तो वो भक्तामर अमृत का रस बन जाएगा। आप भी जब मंदिर से बाहर निकलेंगे ने तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। तो ये चमत्कार करने के लिए भक्तामर नहीं है, भक्तामर से चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। इसे भक्तामर स्तोत्र को नमस्कार करते हैं और भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोले हो तो मिच्छामि न प्रभु।